6 बजे और रात 9:30 बजे। पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजल सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं तमाम उन योजनाओं के बारे में जो कि विशेष तौर पर कृषि के क्षेत्र के लिए हैं। इसके साथ ही हम उन ऐप्स और पोर्टल्स की भी जानकारी देते हैं जिनसे जुड़कर हमारे किसान सभी जानकारियां हासिल कर कृषि को और उन्नत बना सकते हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। कैसे ये हमारे किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इससे न सिर्फ किसानों की लागत घट रही है बल्कि मिट्टी की सेहत भी सुधर रही है। क्यों इसे कहा जाता है मिट्टी की सेहत का हेल्थ कार्ड? आइए जानते हैं आज के सरकार आपके साथ में इसी के बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले देखते हैं योजना का सार। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक तरह से खेत की मिट्टी का फुल बॉडी चेकअप है जो उसमें मौजूद बीमारियों और पोषक तत्वों के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। इस तरह मृदा स्वास्थ्य कार्ड को मिट्टी की मेडिकल रिपोर्ट कहा जा सकता है। इसी रिपोर्ट के आधार में कृषि वैज्ञानिक मृदा प्रबंधन की सलाह देते हैं। वो बताते हैं कि आगामी फसल में कौन सा उर्वरक या पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना है। अक्सर देखा गया है कि हमारे किसान उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग करते चले जाते हैं, फिर चाहे उस उर्वरक में मौजूद तत्वों की मिट्टी को जरूरत हो या ना हो। ऐसा करने से मिट्टी की सेहत सुधरने के बजाय और खराब हो सकती है और फसल लागत में भी इजाफा हो जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड फसलों में रसायनों और बेवजह के उर्वरकों के इस्तेमाल पर अंकुश लगाता है और पैदावार बढ़ाता है। इसके अलावा रसायनों के अंधाधुंध उपयोग से फसलों में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। तय सीमा से अधिक अवशेष हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2014 में शुरू हुई थी। तब से लेकर अब तक इसने कई आयाम स्थापित किए हैं। इसका पहला चरण 2015 से 2017 तक चला, जिसमें 10 करोड़ 74 लाख से भी अधिक कार्ड वितरित किए गए। 2017 से 2019 तक चले दूसरे चरण में 12 करोड़ 19 लाख से अधिक कार्ड बने। 2019-20 में मॉडल विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत 23 लाख 71 हजार गाँव को कवर किया गया। इसके बाद 2020-21 में लगभग 16 लाख 84 हजार, 22-23 में 42 लाख 22 हजार, 23-24 में 41 लाख 18 हजार और साल 2024-25 में 88 लाख 38 हजार कार्ड बनाए गए। इस साल अभी तक 10 लाख 95 हजार से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना बहुत ही आसान है और इसकी अवधि 3 साल होती है। यानी जिस खेत की मिट्टी का परीक्षण आप इस साल करा लेंगे, उसकी जांच की जरूरत 3 साल बाद ही पड़ेगी। तो ये था योजना का सार। इसी के साथ ही वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद भी सरकार आपके साथ जारी रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सरकार आपके साथ।
टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, जिससे आपको मिट्टी की सेहत की पूरी जानकारी मिल पाती है। तो चलिए और गहराई से इसके बारे में समझने के लिए रुक करते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ की ओर। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। आइए इस पर और विस्तार से बातचीत करते हैं हमारे विशेषज्ञ से, जो कि स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मिलिंद वडोदकर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप चीफ सॉइल सर्वे ऑफिसर हैं सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया में। और सॉइल हेल्थ कार्ड से कैसे किसानों को लाभ हो रहा है, अब ये सफ़र कहाँ तक पहुँचा है, क्या किसानों की लागत में कमी आई है और क्या उन्हें मिट्टी की सेहत को बेहतर करने में मदद मिली है सॉइल हेल्थ कार्ड से, इन सभी सवालों के जवाब लेंगे। तो सर शुरुआत यहीं से करते हैं कि अब तो इसको 10 साल हो गए हैं इस पूरी योजना को, कितना लाभ दिखाई दे रहा है और ये पूरी जर्नी कैसी रही, क्योंकि किसानों के लिए शुरुआत में ये समझ पाना कि क्या मिट्टी का भी कोई रिपोर्ट कार्ड होता है, क्या हेल्थ चेक होती है क्या मिट्टी की। किसान तो अपने अनुभव से खेती करते थे। हाँ। तो अब ये पूरा सफ़र कैसा रहा? ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। मृदा एक ऐसा हमारा स्रोत है कृषि के क्षेत्र में, जिसका हमको सही ढंग से उसका संरक्षण करना है और उसका सही ढंग से हमको उसका मैनेजमेंट भी करना है। और ख़ासकर ये देखा गया है कि हम मृदा को बहुत हल्के से लेते हैं। उसकी जो पोषक तत्व है उसमें के अंदर के, उन पोषक तत्वों के अनुसार ही हमारी फसल का उत्पादन होता है। बिल्कुल। तो इसलिए हमको मृदा स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इन्हीं सभी बिंदुओं को नज़र में रखते हुए जानकर भारत सरकार ने ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना का आरंभ 2015 में किया था, जिसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बनाई गई। और इसके तहत मूल रूप से ये है कि हम किसानों के खेतों में जाकर उनकी मिट्टी लेकर उसकी जांच करते हैं। और वो जांच इस तरह रहती है कि उसके अंदर जो पोषक तत्व है उसकी मात्रा कितनी है और उसमें क्या कमी है और उसमें हम कौन से खाद दे सकते हैं जिससे हमारी फसल अच्छी तरह से पैदा हो। और साथ ही हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी मृदा का स्वास्थ्य बिगड़े नहीं। तो इन सभी चीज़ों को नज़र में रखते हुए यह योजना बनाई गई। और यह योजना काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है अभी तक, क्योंकि हम किसानों को उनकी मिट्टी की जांच करने के बाद में उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड दे रहे हैं और उसका काफ़ी उपयोग है। बिल्कुल। तो मिट्टी की जांच होती है तो ये पता चलता है कि मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, कौन से पोषक तत्व हैं जो कि भरपूर मात्रा में है, इसलिए आपको दोबारा उसमें झोंकने की आवश्यकता नहीं है। इससे बचत भी होती है और साथ ही श्रम भी कम लगता है। अब सर मैं जानना चाहूँगी कि वो मुख्य कौन कौन से मानक है, क्या क्या चेक किया जाता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत? पोषक तत्वों में भी किसकी जाँच होती है, क्या इसके कोई घटक है, कोई मानक है? हाँ, मूल रूप से मृदा स्वास्थ्य के कार्ड के अंदर हम 12 विभिन्न पैरामीटर्स का अवलोकन करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है पीएच, देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फिर जैविक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन जिसे कहा जाता है, फिर उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और साथ में फिर सल्फर और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, सूक्ष्म द्रव जो होते हैं, उनका भी मूल्यमापन होता है, जिसमें खासकर है जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज और बोरॉन। इन 12 घटकों की जानकारी हमको मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत मिल सकती है। जी जी जी। तो ये 12 घटक है, जिससे हम देखिए पीएच मान भी पता चल जाता है। तो कई बार फसलों के चुनाव में भी हमारे किसानों को मदद मिलती है कि उनकी मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है, या फिर उसमें सुधार भी किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ये भी आपको इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड से पता चलता है। अब मैं सर आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये किसानों के लिए, जैसे हम बता रहे हैं कि किसी वरदान से कम नहीं है, कैसे इसे बनाया जाए, कैसे कैसे किसान इसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह की व्यवस्था है, और क्या हर व्यक्ति को अगर उसके हर खेत के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड अलग अलग होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए।
मृदा कार्ड का जो पूरा जो स्कीम तैयार किया गया है वो ये है कि भारत सरकार में जो कृषि मंत्रालय है उसके तहत इस योजना का पूरी तरह से संचालन होता है और हमारे जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं और यूनियन टेरिटरीज़ है उनके माध्यम से यह योजना का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो राज्य सरकार के तरफ से जो कृषि की पूरी संरचना है जिसमें जिला स्तर पर, तालुक स्तर पर और विलेज स्तर पर जो अन्य अधिकारी मौजूद होते हैं इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और जिस तरह से जो मानक तैयार किए गए हैं स्कीम में, तो उसके अंदर किसानों के खेतों में जाकर मिट्टी ली जाती है और विभिन्न सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज़ है जो जिला स्तर पर है, तालुक स्तर पर है और इवन गांव के स्तर पर भी है। तो वहाँ पर उस मिट्टी को लाया जाता है और उसका पृथक्करण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। जो भी मैंने 12 मानक अभी तक बताए हैं उन सभी मानकों का, और वो बनाने के बाद में जो वैज्ञानिक है और जो अधिकारीगण हैं वो इसकी जांच करते हैं और अच्छी तरह से सारी देखभाल किए जाने के बाद में ये कार्ड बनाया जाता है और किसानों तक पहुंचाया जाता है। जी जी। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बताया कि ये तमाम बातों का ध्यान रखते हुए और कैसे किसानों को आसानी से कार्ड मिल जाए, ये पूरी व्यवस्था है। क्या किसानों के व्यवहार में भी किसी तरह का बदलाव आया, क्योंकि अब उन्हें पता है कि उनकी मिट्टी का पीएच क्या है, कौन से पोषक तत्वों की कमी है, उन्हें जो फसल लगानी है उसमें कौन से पोषक तत्व चाहिए। मान लीजिए अगर वो दलहन ले रहे हैं तो उसमें उन्हें नाइट्रोजन की उस तरीके से आवश्यकता नहीं है, यानी और कौन सी फसलें हैं जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की वजह से, कमी की वजह से समस्या आ जाती थी। तो क्या इससे किसानों के व्यवहार में यानी उर्वरकों के प्रबंधन को लेकर कोई आप सुधार देख रहे हैं, कोई बेहतर देख रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। और ख़ासकर ये जो पूरा स्कीम तैयार किया गया था उसका ये मूल मंत्र यही था कि किसानों के हाथ में हम उनका, जैसे हमारा हेल्थ कार्ड रहता है वैसे उनके मिट्टी का हेल्थ कार्ड दिया जाए। जिस हेल्थ कार्ड को देखने के बाद जिस उर्वरक की मात्रा की ज़रूरत, जितनी मात्रा में ज़रूरत है उतनी ही मात्रा में किसान खेतों में डाले और जिससे हम खाद में भी बचत कर सके और मृदा की स्वास्थ्य भी सही रहे और फसलों को उचित तरीके से हम पोषक तत्व दे सके। अभी तक जो हमने देखा है तो ये पाया है कि किसान इससे काफ़ी प्रभावित है इस कार्ड से और वो इसका सही उपयोग भी कर रहे हैं। जब भी हम कोई कार्ड देते हैं किसानों को तो तब उनको ये पता चलता है कि उनके मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी है या फिर इसकी सल्फर की कमी है या जिंक या है, मैंगनीज है। तो उस तरह का वो खाद अपने फसलों में डालते हैं और उसका उनको काफ़ी अच्छा असर भी प्राप्त होता है। हमने ये देखा है खासकर जो बड़े किसान हैं और जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ है, बहुत सारी जो कपास है या फिर बाकी और अन्य हमारी फसलें हैं, तो इनमें पोषक तत्व की मात्रा सही और सही मात्रा में देना ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। जी जी। तो ये इससे हमको काफ़ी लाभ होता है स्वास्थ्य कार्ड से। बिल्कुल। सर, अब मैं जानना चाहूँगी कि जो किसान सॉइल हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और कई बार रिपोर्ट को लेकर वो आश्वस्त नहीं होते हैं। हाँ। आप सैंपल कैसे ले रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। बराबर। किस सीज़न में ले रहे हैं, खेत के कौन से स्थान से ले रहे हैं। तो मैं चाहूँगी इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएं कि सैंपल यानी मिट्टी का जो सैंपल लेते हैं आप अपने खेत से, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे लें।
देखिए किसानों को अपनी भूमि का अपने खेत की जो ज़मीन है उसका सही आकलन होता है। वो जानते हैं कि किस भाग में किस तरह की मिट्टी है। पर हमको ये देखना है कि हम जब मिट्टी का सैंपल लेते हैं तो वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड और यूनिफॉर्म सैंपल होना चाहिए, कि वो ऐसा ना हो कि हम किसी एक जगह से ही उठा रहे हैं मिट्टी, तो उससे हमको सही उसकी मात्रा समझ में नहीं आएगी। तो हमको क्या करना है कि हमको सपोज हमारा एक खेत है तो हमको उसके चारों दिशाओं में सैंपल लेना है। चारों कोनों के पास में जाके, मतलब एकदम एकदम बॉर्डर पर नहीं, मतलब बंड के ऊपर जाके हमको सैंपल नहीं लेना है, पर हमको चारों दिशा में सैंपल लेना है और एक बीच का भी सैंपल उठाना है। ये हमारा जो सरफेस सैंपल होता है, ये इसमें सरफेस का सैंपल लिया जाता है। मतलब आप समझ लीजिए कि 20 सेंटीमीटर तक हमको सैंपल को उठाना है। तो इसलिए एक 20 सेंटीमीटर तक का गड्ढा खोदना है और उसमें से ऊपर से लेके नीचे इस तरह से हमको सैंपल को लेना है उस गड्ढे के अंदर। एक जो तिकोना टाइप, हाँ, मतलब एक गड्ढा करने के बाद में उसको ऊपर से लेके ऐसा नीचे क्रॉस सेक्शन में हमको सैंपल उसका इकट्ठा करना है। वो एक जगह से हमने लिया, सपोज बीच में से लिया, फिर हमने उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम ये चारों दिशाओं से भी सैंपल इकट्ठा किया। तो ऐसे 5 सैंपल हमारे पास में आए। वो पांचों सैंपल को हमको एक जगह रखकर उसको मिला देना है और मिलाने के बाद में उसमें से हमको एक या 2 किलो का सैंपल उसमें से हमको बैग में भरना है। तो ये सही तकनीक है सैंपल इकट्ठा करने की। और इस तरह से सैंपल अगर इकट्ठा किया जाए तो वो खेत का सही हमको परिणाम दे सकता है। जी सर, अब मैं जानना चाहूँगी कि ये योजना कितनी इंक्लूसिव है, क्योंकि बहुत छोटे किसान भी हमारे देश में है, सीमांत और छोटे किसान, मझोले किसान, ज़्यादातर वही हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है जिनके पास 1-1.5 हेक्टेयर ज़मीन होती है और उतनी सी ज़मीन में उन्हें पूरे साल फसल लेनी होती है। तो क्या ये उन तक ये योजना या उनको प्रभावित कर पाई है? क्या उनका रुझान हो पाया? क्योंकि इतनी छोटी सी ज़मीन को लेकर कई बार बहुत ज़्यादा किसान विचार नहीं करते हैं और सोचते हैं जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए। नहीं, इसका सभी तरह के किसानों को फ़ायदा हो रहा है। जैसे आपने कहा कि बड़े किसान होते हैं या फिर कोई मार्जिनल फार्मर्स भी है, तो इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है और सभी किसानों को हम इसमें सम्मिलित करते हैं। और जिनकी भूमि छोटा क्षेत्रफल है तो उसमें से भी सैंपल लिया जाता है और बड़े क्षेत्र में से भी सैंपल लिया जाता है और सभी को इसका फ़ायदा हो रहा है। जी जी जी, बिल्कुल। तो हर किसान को इससे फ़ायदा हो रहा है। सर, आगे मैं इससे जानना चाहूँगी कि इसे और बेहतर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि पहले इस किसानों की शिकायत होती थी कि हमने सैंपल तो भेज दिया, लेकिन जब तक वो रिपोर्ट कार्ड उसकी मिलती तब तक वो सीज़न ही चला जाता था। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लॉजिस्टिक व्यवस्था को और बेहतर करने की दिशा में भी कुछ किया गया है? हाँ, अभी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी बात इसमें ये कही गई है अभी कि इस योजना के बारे में किसानों को मालूमात होनी चाहिए। इसलिए हम सारे जगह पे जाके इसकी जानकारी किसानों तक पहुंचाते हैं। वो जैसे ग्राम सभा हो या फिर अन्य क्षेत्र हो, वहाँ पर जाकर हम इसकी अहमियत किसानों को बता रहे हैं कि किसान हेल्थ कार्ड क्यों ज़रूरी है आपके लिए। तो उससे जागरूकता एक आ रही है किसानों में, तो वो एक काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि हमारे जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज है, जिसको STL कहा जाता है, तो ये सॉइल टेस्टिंग लैब की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, जिसके वजह से जो भी सैंपल लैब में आए वो जल्दी से जल्दी उसका पृथक्करण और एनालिसिस होके उसके रिजल्ट हम किसानों तक दे पाएँ। और इसमें ये भी देखा गया है, और एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मैं अभी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सॉइल हेल्थ कार्ड के अंतर्गत ही अभी एक नया जो कार्यक्रम भारत सरकार ने शुरू किया है वो है स्कूल सॉइल हेल्थ कार्ड। तो इसके अंदर स्कूल के जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चों में इसके विषय में जागरूकता लाई जा रही है। और पूरा जो हमारा सिलेबस है, खासकर 8, 9
8th 9th के जो बच्चे हैं और 10th क्लास के, उनको ये बताया जा रहा है कि मृदा स्वास्थ्य क्यों ज़रूरी है और उसके क्या विभिन्न पैमाने पर किस तरह किया जाता है। तो इसमें उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है बच्चों की, और उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, और ख़ासकर ट्रेनिंग हम शिक्षकों को भी दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षक ही स्कूल के बच्चों के साथ में हमेशा जुड़े रहते हैं, तो वो उनको उसकी पूरी जानकारी दे सके। तो शिक्षकों का ट्रेनिंग, फिर उसके साथ हम स्कूल में अन्य जो लोग हैं उनका भी ट्रेनिंग कराते हैं। और जो स्कूल के अंदर जो केमिकल लेबोरेटरीज है उसका भी सही ढंग से उपयोग इस पर्टिकुलर स्कीम के द्वारा किया जाना अभी जारी है। तो इसके अंतर्गत हमने नवोदय विद्यालय में और केंद्रीय विद्यालय में इस तरह के प्रयोग किए हैं, और इसका काफ़ी बहुत अच्छा प्रभाव बिल्कुल हुआ। और ये बच्चों को भी बचपन से ही प्रकृति से जोड़ने का एक प्रयास भी है, और मिट्टी के बारे में सिर्फ किसान ही नहीं, हर नागरिक जाने, क्योंकि मिट्टी ही हमारे जीवन का आधार है। अब सर मैं जानना चाहूँगी कि तकनीकी स्तर पर किस तरह के और सुझाव इस योजना को लेकर आ रहे हैं, या फिर इसे और मजबूत और दक्ष बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है, जैसे मोबाइल ऐप्स हैं, ये सब चीज़ें किस दिशा में जा रही हैं? हाँ, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आधुनिकता का जो अभी हमारा काफ़ी कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है स्कीम में। शुरुआत में हम जो सैंपल लेते थे सॉइल, मिट्टी का सैंपल, वो उसमें जियो टैगिंग नहीं होता था। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी सैंपल को जियो टैग किया जाता है, मतलब हमारे जो जीपीएस के माध्यम से उसको उसकी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का पता चलता है, और वो सैंपल के साथ में ही लगाते हैं। दूसरी बात है कि हर सैंपल को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, कि जो उसका नमूने का नंबर रहता है, तो वो नंबर भी अभी क्यूआर कोड में आने लगा है। तो क्यूआर कोड और फिर जियो टैगिंग, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो अभी शुरुआत की गई है। और साथ में एक बहुत अच्छा हमारा वेबसाइट भी बना हुआ है सॉइल हेल्थ कार्ड का, जो आप इंटरनेट के माध्यम से उसको देख सकते हो, और वो जैसे आप कंप्यूटर डेस्कटॉप के ऊपर देख सकते हो, उसी तरह आप मोबाइल के ऊपर भी देख सकते हो। तो उसमें सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी सॉइल हेल्थ कार्ड के संदर्भ में। जी, अब सर अब ये भी मैं जानना चाहूँगी कि मान लीजिए एक बार हमने मृदा परीक्षण कराया, तो ये कितने दिनों तक के लिए वैलिड होता है? क्या इस कार्ड का कोई रिन्यूअल होता है? साल भर में कराया, 2 साल या 3 साल, कितने समय में आपको फिर से मिट्टी का जांच कराना चाहिए? देखिए, सॉइल हेल्थ कार्ड में जो 12 पैरामीटर्स जो मैंने बताए हैं, वो सारे पैरामीटर्स हम जिसको कहते हैं कि ये डायनामिक पैरामीटर्स होते हैं। तो ये हमेशा बदलते रहते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर ये प्रावधान है कि हर 3 साल के बाद में हमको मिट्टी की जांच करनी है, और ये पैरामीटर्स हम देखते हैं सैंपल्स के द्वारा। तो आप कह सकते हैं कि 3 साल का अवधि है इसका। अच्छा, 3 साल तक वो वैलिड रहता है? हाँ, 3 साल तक वैलिड रहता है। जी जी। सर, हमारे किसानों को कोई और सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि मृदा स्वास्थ्य कार्ड देखिए बहुत लाभकारी है किसानों के लिए, और उन्हें हिट एंड ट्रायल जो एक होता है उससे बचा देता है। उन्हें पता चल जाता है कि मिट्टी में क्या कम है, क्या सही मात्रा में है, पीएच क्या है, ये सभी जानकारियाँ उन्हें एक कार्ड के माध्यम से मिल जाती है। उन्हें और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे इसका और ज़्यादा वो लाभ उठा सकते हैं? देखिए, सॉइल हेल्थ कार्ड में जैसे मैंने कहा कि ये जो 12 पैरामीटर्स की तो जानकारी होती है कि हमारे जितने मिट्टी के पोषक तत्व है उसकी क्या मात्रा है। उसके साथ में ये कार्ड के अंतर्गत ही हम ये भी बताते हैं कि यहाँ पर कौन सी फसलें लेनी चाहिए और कौन से फसलों के लिए कितनी उर्वरक की मात्रा आपको देनी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपके सामने यहाँ कहना चाहता हूँ कि हम ये चाहते हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर ही हमारे किसान ज़्यादातर उसका उपयोग ना करें। साथ में हमको सेंद्रीय खत जो ऑर्गेनिक खेती के बारे में रहता है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हमको जो फार्म यार्ड मैनुअल है या कंपोस्ट है या इन सारी चीज़ों की मात्रा जो हर फसल के लिए कितनी देनी चाहिए उसकी जानकारी भी आपको सॉइल हेल्थ कार्ड में मिलेगी। तो
इसका मतलब ये है कि हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम केवल केमिकल फर्टिलाइज़र की बात नहीं कर रहे, तो हम साथ में बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती की भी। और प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आता है कि हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग, कंपोस्ट और ये इन सारी चीज़ों का खेत में कैसे प्रयोग करें, इसकी जानकारी हम इस सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा आपको मिल सकती है। जी जी सर, ये प्रकृति के और पर्यावरण के लिए भी काफ़ी लाभकारी बताया जा रहा है, ये भी बताते चले हमारे दर्शकों को। जी। आपने बहुत सही कहा कि देखिए हम प्रकृति की ओर जा रहे हैं और हमारे जितने भी भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें ये इस चीज़ को काफ़ी जोर दिया जा रहा है कि हमको प्राकृतिक खेती के तरफ बढ़ना है और उसमें हमको केमिकल, पेस्टिसाइड और साथ में अन्य चीज़ों का उपयोग, केमिकल्स का उपयोग कम करना है। तो उस दिशा में हम कह सकते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड एक बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इससे हमको प्राकृतिक खेती की जानकारी भी प्राप्त होती है। जी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां सरकार आपके साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे किसानों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत। तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ, जिसमें हमने आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में तमाम जानकारियां दी। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई सवाल है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी बता सकते हैं। यहाँ आपको सबसे पहले बता दें हमारा ईमेल आईडी, जो कि है sarkar@gmail.com, जिस पर आप अपना फीडबैक, अपने सवाल, अपने सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें संपर्क करने के लिए फेसबुक पर जाएं, सर्च में सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारा आईडी खुल जाएगा, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं मैसेंजर के माध्यम से, या फिर वॉल पर लिख करके भी अपनी बात हम तक पहुंचा दें। अब नोट कर लें हमारा कॉल सेंटर नंबर, यानी सरकार आपके साथ कार्यक्रम का कॉल सेंटर नंबर 1800-113-6060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप इस नंबर पर कॉल करें, अपनी बात रिकॉर्ड कराएं, जो कि हम तक पहुँच जाएगी। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें सरकार आपके साथ। इसी के साथ ही इजाज़त लेंगे आपसे सरकार आपके साथ में। आज के कार्यक्रम में अगले अंक में एक और विषय और योजना की पूरी जानकारी के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।